हेलो फ्रेंड्स, एक प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले तो मैंने स्लीव की कटिंग करके अस्तर की कटिंग कर ली है और अब जो है इसके ऊपर मैं अस्तर रख करके इसका जो नीचे का ये राउंड वाला हिस्सा जो है निकालूंगी पहले। तो चलिए राउंड वाला हिस्सा निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए बहुत ही धीरे धीरे हमें जो इसका जो राउंड वाला डिज़ाइन है उसके ऊपर बहुत ही धीरे धीरे अस्तर को लेकर के सिलाई करनी है, क्योंकि इसमें जो ये राउंड वाला हिस्सा है उसमें वर्क हो रखा है, डिज़ाइन बना है, उसके नीचे कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है जिसके ऊपर हम आसानी से सिलाई चला सके। तो जो वर्क हो रखा है उसी के किनारे किनारे हमें जो है सिलाई चलानी होगी। तो आराम से चलाना होगा जिससे कि जो डिज़ाइन है उसका कपड़े का वो दबे ना। और उसको निकालने के बाद में फिर हम इसको कपड़े को पलटेंगे। इसलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे कर रही हूँ। तो ये देखिए अब ये निकल गया है। और अब हम इसका जो अस्तर, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर का, इसको काट देंगे। बहुत सफाई से इसको कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद में इसमें कोनों में कट लगा देंगे। इसके जो राउंड के बीच में जो कोने हैं उसमें कट लगा देंगे, जिससे कोना जिससे कि हमें जो राउंड वाला हिस्सा उसको पलटने में दिक्कत ना हो, आसानी से पलट जाए। तो ये देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से। और कोई भी अगर कपड़े में कोई भी कोना दबा रह जाए तो उसको हाथ से हम उंगलियों की मदद से उसको अच्छे से कर लेंगे। इसको हम प्रेस भी कर लेंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है प्रेसिंग की, मैं ऐसे ही हाथ से निकाल करके अच्छे से फिनिशिंग से निकाल करके इसको सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही सिलाई लगा ले रही हूँ। इसमें हम इसको और अच्छा लुक देने के लिए हम इसमें सेम कलर का जो है गोल्डन का पाइपिंग भी लगा सकते हैं, जो राउंड वाला पाइपिंग होता है। तो पर मैं पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, बिना पाइपिंग के ही बनाना है। तो ये सिलाई इसकी लग चुकी है। देखिए बहुत ही सफाई से निकल के आया है। और अब जो है हम इसमें पूरे अस्तर को अच्छी तरीके से कपड़े पे बिठा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका हम जो है कपड़े का अस्तर का जो भी है एक्स्ट्रा काट देंगे। अब इसमें हम बीच का जो सेंटर है इसका निकालेंगे। बीच के सेंटर पे हम तो ये मैंने डिज़ाइन के लिए अलग से बुकरम निकाल के रखा हुआ है, निशान लगाया हुआ है मैंने, बस ये आपको दिखाना था मुझे। तो ये मैंने 2.5 इंच पे जो है मुझे 2 कट करने हैं, 2.5 इंच पे। तो पहला बीच में थोड़ा सा मुझे गैप देना है, जैसे कि गैप बीच में थोड़ा बड़ा सा गैप रहेगा। और गैप देने के बाद में उसके बाद बर्फ़ी शेप जो है 2 निकालनी है। तो जो बीच में 2 गैप रहेगा उसमें मैं मोती लगाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा लंबा गैप देना है। तो लंबा गैप वो जो है वही मैं आपको समझा रही हूँ कि ये 1 इंच का लंबा गैप दिया हुआ है मैंने। और बाकी उसके अलावा 2.5 इंच की लंबाई रखी हुई है। जो कटिंग हमें करनी है वो 2.5 इंच की लंबाई रखी हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम वो 2.5 इंच का हाफ़ करके निशान लगा लेंगे, जिसकी वजह से हमें आसानी रहेगी। जो हम बर्फ़ी शेप देंगे वो बहुत ही आसानी से बर्फ़ी शेप उसका निकलेगा। तो जो हमने 2.5 इंच का हाफ़ किया है ये उसमें एक सीधी लकीर हम खींच देंगे इस तरीके से। और बीच का छोड़ देंगे। जो 2.5 इंच वाला हिस्सा है हमें उसी के बीच का जो है उसी में ही हम ये सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसी में ही हम अपना बर्फ़ी शेप बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पेंसिल की मदद से आप बनाएंगे। और ये थोड़ा सा राउंड देंगे इसको,
अंदर की साइड को सीधी बर्फ़ी शेप बनाएंगे तो वो थोड़ा अलग लुक आता है। ये वाला लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं आपको इसको पूरा रेडी करके दिखाऊंगी। ये देखिए, बीच में इतना गैप आ गया, लंबा गैप आ गया 1 इंच का। और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी इसको हम कटिंग कर लेंगे। और इसकी कटिंग हो गई है। अब देखिए कटिंग होने के बाद में कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसको हम अब कपड़े पे अटैच करेंगे इस तरीके से। ये फ्यूजिंग है, इसको आप प्रेसिंग से भी लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। अगर दिक्कत होती है तो प्रेसिंग से भी आसानी से चिपक जाता है, ये चिपका लीजिए। और अगर नहीं तो मैं इस तरीके से ही हाथ से ही इसको दोनों साइड स्टिच कर लेती हूँ। मुझे यही इजी लगता है। इस तरीके से दोनों साइड सिलाई मार लेंगे। और ये जो ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है उसको भी हम जो है स्टिच मार लेंगे। ये मैंने दोनों साइड स्टिच मार लिया है। और अभी इसमें बीच में भी यहाँ पे हम बुकरम को बिठाने के लिए यहाँ पे स्टिच मार लेंगे दोनों साइड। ये देखिए, इससे आप जब सिलाई लगाएंगे, इसे आप जब अपने बाजू पे चिपकाएंगे तो ये कहीं भी हिलेगा डोलेगा नहीं, एक जगह बैठा रहेगा। तो ये हमने इसका सेंटर निकाल के रखा हुआ था पहले से ही। या तो आप लोग इसमें निशान लगा लीजिए, चॉक से निशान लगा लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। मैंने निशान नहीं लगाया है, हाथ से ही इसको कर दिया था। चॉक ढूंढ रही थी मैं यहाँ पे, मुझे चॉक नहीं मिल रहा था। एंड टाइम पे चीज़ें गायब हो जाती हैं। जब ज़रूरत होती है चीज़ टाइम पे नहीं मिलती है। चॉक ढूंढ रही हूँ तो नहीं मिल रहा है। ये देखिए अब मिल गया है। तो चलिए, मैंने सोचा कि इसको निशान लगा ही लेते हैं। इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए। निशान लगाने से थोड़ा अच्छे से नज़र आएगा सेंटर। तो ये देखिए बीच का सेंटर नज़र आ गया है। और अब हम इसके ऊपर इसको बीच में एक सीधी सिलाई मार लेंगे जिससे कि ये हिलेगा नहीं। अब सीधी सिलाई बीच में मारने के बाद में इसका जो बुकरम वाला हिस्सा जो हमने जिस तरीके से कटिंग किया है उसी को हम जो है अच्छे से सिलाई मार लेंगे, बिल्कुल बुकरम के किनारे पे। सॉरी, मैं बुकरम बोल रही हूँ, फ्यूजिंग है। फ्यूजिंग का जो डिज़ाइन हमने कट किया है उसके किनारे किनारे पे सिलाई मारते चले जाएंगे बहुत ही सफाई के साथ में, क्योंकि हमें वही शेप में इसको निकालना है। तो इसीलिए हम बिल्कुल उसके किनारे किनारे मारेंगे जिससे कि शेप हमारा ख़राब नहीं होगा। तो ये जो है अब इसका पूरा हो चुका है। मैंने पूरा सिलाई लगा लिया है। और अब मैं इसको बहुत ही आराम से इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद में इसमें हम कट लगाएंगे। जो इनके कोने हैं, इनके कोनों में हम कट लगाएंगे।
सारे कोनों में कट लगा लेंगे और उसके बाद में हम इसको पलटेंगे। तो इस तरीके की जो कटिंग की डिज़ाइन होती है वो इसी तरीके से बुकरम पे कटिंग करके या फ्यूजिंग पे कटिंग करके हम बना लेते हैं, तो अच्छा रहता है। बहुत से ऐसे भी होते हैं, मैं कई बार ऐसे करती हूँ कि मतलब अस्तर पे कटिंग करके सीधा उसको पलट देती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए इस तरीके से जो है करने से बुकरम या फिर फ्यूजिंग वगैरह पे कटिंग करके और गला या कुछ भी स्लीव डिज़ाइन आप निकाल लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ईजी रहेगा और शेप भी अच्छी आएगी। जिस तरीके से आप कटिंग करेंगे बिल्कुल उस तरीके से शेप आपकी आएगी। और यहाँ मैंने पूरा पलटने के बाद में बहुत सफाई से जो है इसको मैं अब सिलाई लगाऊंगी। इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई हो गई है। अब इसका जो अंदर जो हमने फ्यूजिंग लगाया है हम इसको अच्छी तरीके से तुरपाई कर लेंगे। अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुरपाई करने का बस इतना मकसद होता है कि ये जिस तरीके से हम मतलब ऐसे अगर हम खुला छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये फिर कभी भी पलट के ऊपर नज़र आने लगेगा। अगर हम थोड़ा सा इसको तुरपाई कर देंगे तो ये एक जगह जो है बैठ जाएगा अपना, फिर निकलेगा नहीं। तो तुरपाई कर देना चाहिए। मैं इसमें सारे में तुरपाई कर दूँगी पूरा। चलिए तुरपाई हो गई है। अब इसमें एक चीज़ आपको बता रही हूँ मैं कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो आप देख रहे हैं राउंड राउंड जो ये निकाला हुआ डिज़ाइन, इसमें ऐसा भी होता है, शॉर्टकट भी होता है इसमें। जैसे कि हम ये कपड़ा इस तरीके से अस्तर लेकर के जहाँ से हमारा जो राउंड वाला हिस्सा शुरू होता है वहीं से हम पलट देते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब नीचे आपका कुछ ऐसा चुभने वाला ना हो। लेकिन अगर कुछ चुभने वाला हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा बाद में, जब आप उसे पहनेंगे तो वो आपको जो है चुभेगा। तो जो मैंने जिस तरीके से किया उस तरीके से वो अस्तर भी आपका जो है पूरे कपड़े पे, पूरी डिज़ाइन पे आपका अस्तर आ जाता है। तो आपको चुभने का कोई मतलब कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ चुभने वाला कुछ होता भी है डिज़ाइन तो वो चुभेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अस्तर आ जाएगा। तो मुझे इसी तरीके से ही सही लगता है, मैं शॉर्टकट नहीं लेती हूँ, इसी तरीके से करती हूँ। इस तरीके की डिज़ाइन जो है इसी तरीके से करती हूँ। तो अब जो है बीच में ये हम वाइट कलर के मोती लाई हूँ, मैं मोती अटैच कर लूँगी। मोती को थोड़ा मजबूती से अटैच करना है ताकि टूटे ना, क्योंकि अगर एक भी टाँका टूट गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो मोती सारा अटैच करने के बाद में ऊपर नीचे भी एक एक मोती हमने लगा दिया है डिज़ाइन को फिनिशिंग देने के लिए। और अब यहाँ पे ये खाली खाली लग रहा है तो यहाँ पर भी मैंने सोचा कि कुछ यहाँ पर लगा दिया जाए। तो यही जो है वाइट वाली मोती मैं इसमें लगा दूँगी। तो मेरे पास वाइट वाली छोटी मोती नहीं था, तो एक गोल्डन कलर का बहुत ही छोटी वाली मोती जो है मैं इसमें लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो दोनों स्लीव मैंने रेडी कर ली है और इसी तरीके का एक ब्लाउज़ मैंने और भी रेडी किया है। इसी तरीके का स्लीव एक और है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट है कि नीचे उसमें जो है मैंने ये फ्रिल लगाया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी सेम डिज़ाइन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि नीचे इसमें जो है बाजू में फ्रिल लगा हुआ है। ये कस्टमर की डिमांड थी इसमें फ्रिल लगाने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।